गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को उनके आंसर करना है। ओके ओके मैम। ठीक है। बच्चों बताइए, संसार में कौन कौन सी वस्तुएं और जीव पाए जाते हैं? संसार में मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी आदि पाए जाते हैं। ठीक है। इन सब जीवों में ऐसे कौन से जीव हैं जो गति कर सकते हैं और सांस ले सकते हैं? गति करने वाले जैसे कि मनुष्य और जीव जंतु जैसे बकरी, कुत्ता, बंदर आदि होते हैं। वेरी गुड। बताइए, इन सब जीवों को हम किस वर्ग में रखेंगे? इन सब जीवों को हम सजीव वर्ग में रखेंगे। ठीक है। सजीवों का शरीर किनसे मिलकर बना होता है? सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। कोशिका की परिभाषा बताइए। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो बच्चों, आज हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी और कैसे की गई थी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका की खोज का अध्ययन करेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी 1665 में। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक जो पेड़ होते हैं उसके जो बाहरी छाल होती है कुछ इस तरीके की, देखिए इसके यहाँ पर जो बाहरी छाल पाई जाती है, ये जो छाल है इस छाल को उन्होंने निकाला और उस छाल को काट कर एक पतली सी स्लाइड बनाई। वो स्लाइड जो थी कुछ इस तरीके की दिखती थी, इस तरीके की। ठीक है। इस स्लाइड को उन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में लगाया। उनका जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ इस तरीके का दिखता था। देखिए, ये माइक्रोस्कोप था उनका। ऐसे इस माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस स्लाइड को यहाँ पर लगाया इस तरीके से, और ये जो इलेक्ट्रिकल लेंस वाला भाग है वहाँ से उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसको देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो कॉर्क की छाल है उसमें जो कॉर्क है उसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को जो उन्होंने देखा था तो वो कंपार्टमेंट्स कैसे दिख रहे थे, एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह कुछ इस तरीके के दिख रहे थे। ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स को ही, मतलब छोटे छोटे ये जो छिद्र है इनको ही उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई खोज के आधार पर उन्होंने बताया कि जीवों का शरीर जो होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कि कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका है इसके द्वारा ही जीवों के शरीर का जो संरचना होती है वो इसके द्वारा ही बनाई जाती है। इसी के साथ ही उसके शरीर में जो भी फंक्शंस किए जाते हैं वो सब ये कोशिका के द्वारा ही होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने कोशिका की खोज के बारे में अध्ययन किया। अब हम कोशिका का आकार और आकृति इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका की जो आकार और आकृति होता है वो अलग अलग होता है, मतलब सभी जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग आकृति की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। हो सकता है कि कोई जो कोशिका हो वो छोटे साइज की हो, कोई बड़े साइज की हो, किसी की जो आकृति है वो हो सकता है गोल आकार की हो सकता है कोई आयताकार हो। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनका फंक्शन और जो संरचना होती है वो अलग अलग तरह की होती है। अगर हम स्पेशली ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उनको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो है ब्लड सेल, मतलब रुधिर कणिकाएं, ये जो है कुछ डोनट्स की तरह दिखाई देती हैं, इन्हें हम कहते हैं रुधिर कणिकाएं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है उसमें फीमेल का जो जननांग पाया जाता है, मतलब मादा जननांग पाया जाता है, उसे अंडाणु कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये है अंडाणु। ठीक है। इसी तरीके से जो नर जननांग है, मतलब जो मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उसका शेप भी कुछ अलग होता है। लाइक ए स्पून इसे हम कह सकते हैं, एक चम्मच के आकार का लगभग होता है। इसे कहते हैं शुक्राणु। इसका आकृति जो होती है वो भी देखिए अलग है। इसी तरह अगर फीमेल उसकी ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो उसमें
तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो इसमें अलग अलग और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनकी जो आकार और आकृति होती है वो अलग अलग होती है। ये देखिए, अगर ये रुधिर कणिकाएं और अंडाणु में अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों का शेप और साइज दोनों ही अलग दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मतलब शुक्राणु और तंत्रिका कोशिका का कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों का क्या होता है, शेप एंड साइज अलग होता है। इसी तरह अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो इन दोनों का शेप एंड साइज भी अलग अलग होता है। इसी तरह इन दोनों की तुलना करने पर भी इनका शेप एंड साइज अलग होता है। तो इनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो जीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका आकार और आकृति अलग अलग होता है। उसी के साथ में इनका जो संरचना की जाती है इनके द्वारा, साथ ही जो फंक्शंस मतलब कार्य किए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने कोशिका की आकार और आकृति का अध्ययन किया। अब हम कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन करेंगे, मतलब जीवों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसे हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए इधर, ध्यानपूर्वक देखिएगा इधर। जीवों के प्रकार, फर्स्ट है एक कोशिकीय जीव, और सेकंड है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशिकीय जीव में एक जो है, तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो जीव है इनमें कोशिका की संख्या मात्र एक होती है। मतलब ये जो जीव है वो एक कोशिका के बने होते हैं और इसमें पाई जाने वाली जो कोशिका है वो उसी एक ही कोशिका के द्वारा इनके जीवों की जो शरीर बनता है, मतलब उसकी संरचना होती है वो एक ही सेल के द्वारा होती है। इसी के साथ में इन जीवों में जो कार्य किए जाते हैं वो भी इसी एक सेल के द्वारा किए जाते हैं। इसमें अलग अलग तरह की सेल्स नहीं पाई जाती है। ये जो जीव होते हैं वो एक ही सेल पर बेस्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है अमीबा। ठीक है, अमीबा का शेप कुछ इस तरीके का होता है, मतलब इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। इसे हम देखकर ये स्पष्ट हो रहा है हमें कि इसका शेप जो है वो निश्चित नहीं है और इसकी जो आकार और आकृति है वो भी अलग अलग तरीके की होती है, मतलब शेप इनका चेंज होते रहता है। इसी के साथ में इनकी जो इसमें जो सेल पाई जाती है वो मात्र एक ही सेल होती है। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम का अगर आकार और आकृति की बात की जाए तो उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, लाइक अ स्लीपर। इस तरह की कुछ आकृति होती है पैरामीशियम की। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो एक ही सेल के बने होते हैं और ये जो है इसके बेस्ट एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। इन दोनों की आकृति भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें तो बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें बहु का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब बहुकोशिकीय जीव जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य।
जैसा कि अभी हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर में रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, वसा कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका शेप एंड साइज दोनों एक दूसरे से अलग होता है। इसी तरह इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो हो जाएगा जानवर। तो इन दोनों से अगर देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनके शरीर का जो संरचना होती है वो बहुत सारी सेल से की जाती है, अलग अलग सेल्स के द्वारा की जाती है, और जो इनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों अभी आज हमने कोशिका के खोज, आकार और आकृति, जीवों के प्रकार, इन सभी का अध्ययन किया। तो बच्चों अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को उनके आंसर करने, ठीक है। बच्चों बताइए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। किस सन में की गई थी? 1665 में। ठीक है। कोशिका की परिभाषा बताइए। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। वेरी गुड। जो एक कोशिकीय जीव है उनके कोई दो एग्जाम्पल बताइए। अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव के किसी एक एग्जाम्पल बताइए। मनुष्य। ठीक है। तो बच्चों अब आप लोगों को जो कक्षा कार्य है वो ये आप लोगों का कक्षा कार्य, सही जोड़ी मिलाइए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम जो है उसमें जो है डायग्राम्स दिए गए हैं, 5 डायग्राम्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी। और जो सेकंड कॉलम है उसमें इनके नाम दिए गए हैं जिनको कि आपको मैच करना है उनके डायग्राम से। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम में आप लोग डायग्राम बना लीजिए। सेकंड कॉलम है उसमें फर्स्ट वाला लिखिए तंत्रिका कोशिका, सेकंड लिखिए पेशी कोशिका, थर्ड है वसा कोशिका, फोर्थ है रुधिर कोशिका और फिफ्थ है शुक्राणु। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, इसको अभी आप कक्षा कार्य को जो है वो आपको अभी करके बताना है। ये आपका है गृह कार्य। गृह कार्य जो है वो आपको घर से करके लाना है। इसमें आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बताइए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके।